सब इन्होंने जो लिखा है उसको हम बाजू करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें है महिला सुपरवाइजर, इसके अलावा एमपी एसआई, इसके अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, इसके अलावा जेल प्रहरी और वन रक्षक। ठीक, ये सब यहां लिखा हुआ है, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। जेल प्रहरी वन रक्षक और जेल प्रहरी और वन रक्षक, ठीक है। इसके अलावा वर्ग 2 की चयन परीक्षा और वर्ग 3 की चयन परीक्षा, इन दो की चयन परीक्षा भी आनी है। तो महिला सुपरवाइजर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वर्ग 2, वर्ग 3, इतने एग्जाम्स अभी तक कंफर्म है। डेट या मंथ बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एग्जाम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इन सब में 2 वैकेंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें एक तो वर्ग 2 की चयन परीक्षा और दूसरा महिला सुपरवाइजर, इन 2 का नंबर सबसे पहले आएगा। क्योंकि हुआ क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं, ये बहुत ज्यादा नहीं, केवल 3-4 महीने डिले चल रहा है इनका काम। इन्होंने कहा था कि हम वर्ग 3 की एग्जाम अगस्त में लेंगे, बस इन्होंने ज्यादा नहीं, इसको नवंबर में लिया, ठीक है। तो अगस्त से अगर जोड़ो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने इनका पूरा शेड्यूल लेट चल रहा है। तो यहां इन्होंने जो भी मेंशन करा है उसको आप 3 महीने आगे बढ़ा लो, क्योंकि हर चीज अब 3 महीने आगे बढ़ेगी। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने नर्सिंग का निकाला था, ठीक है, इसमें मेंशन है क्या कहीं पे, नर्सिंग का इन्होंने निकाला था, तो वो भी सितंबर में होना था, जो अभी नवंबर दिसंबर में आया है। तो हर प्रोग्राम 3 महीने आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो महिला सुपरवाइजर, वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 में अभी समय है। एमपीएसआई, अच्छा एमपीएसआई का मैं आपको बता दूं, एमपीएसआई कभी भी व्यापम इसलिए क्लियर नहीं करेगा क्योंकि एमपीएसआई का एग्जाम पुलिस विभाग लेगा, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट लेगा, तो ईएसबी का उससे कोई संबंध है नहीं। तो उसकी रूल बुक बनाना और सारी चीजें करना वो पुलिस विभाग करके और वो सारी चीजें करेगा। इसकी भी तैयारियां लगभग हो चुकी है जो अभी तक सुनने में आया है, लेकिन कब तक होगा अगेन यहां पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने एक चीज और कही आपसे पहले भी, एक सिस्टम जो इन परीक्षाओं का जो अच्छा नहीं चल रहा है वो ये कि ये नोटिफिकेशन, भले वैकेंसी 4-5 सालों से ना निकली हो, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि नोटिफिकेशन निकाल के 1 से 1.5 महीने में ये एग्जाम ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है ना। अब आपके लिए इसमें एक ऑप्शन बच जाता है। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ एसएससी और रेलवे को जरूर ऑप्शन लेकर चलो। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, एक सब्जेक्ट मैथ्स है, एसएससी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस, ये आप कोई भी एग्जाम हो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अगर इंग्लिश और जोड़ दिया जाए तो वो भी आपको काम आ जाएगा। तो अगर इंग्लिश में हटा दूं तो यही रेलवे में आएगा, यही एसएससी में आएगा, यही व्यापम के भी एग्जाम्स में आएगा। अगर आप एक हिंदी सब्जेक्ट और जोड़ दें और अगर एमपीजी के सब्जेक्ट और जोड़ दें तो आपकी व्यापम की तैयारी हो गई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश की परीक्षाओं पे मत निर्भर रहो। एसएससी, रेलवे बड़ी मुश्किल से सुधरे हैं, उसमें हाथ अपना बटा लो और उसमें आगे बढ़ जाओ। और सारी तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, वो चीज दिमाग से निकाल दो कि सब अलग अलग है, कुछ भी नहीं है। एक बार अच्छे से मैथ्स पढ़ो, सब में काम आएगा, रीजनिंग सब में काम आएगा, जीएस, साइंस सब में काम आएगा, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है ना यार, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। जब मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी आ जाए, आपको बस एक ही ध्यान रखना है, इन सब्जेक्ट को इतना अच्छा तैयार कर लो। आप भले अभी हिंदी एमपीजी के मत पढ़ो, मैं बोलता हूं मत पढ़ो, जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट अपने तैयार है, अब चलो हिंदी और एमपीजी के पढ़ लेते हैं। और अगर इनको एक बार पहले से पढ़ के निपटा दो तो और अच्छा, क्योंकि आप ये तय मानना कि जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने का समय मिले, लेकिन जो अभी जितना ट्रेंड देखने को मिला है वो यही आया है कि 1 से 1.5 महीने बाद ही एग्जाम, ठीक है। फिर लाख उस समय आप खूब विरोध कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनता नहीं है उस समय। तो अब या तो उस आखिरी समय में लड़कर और टाइम खराब करो, इस चक्कर में अपना और कंपटीशन बिगड़े, तो इसीलिए पहले से तैयार रहोगे ज्यादा अच्छा है। और अच्छी बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब आप सारी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हो तो क्यों चिंता करना, क्यों आप एक ही परीक्षा पे निर्भर रहो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
है ना। तो आप इनको दो विषय को थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ो और ये विषय पढ़ो, और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और आपको मतलब एक सुझाव भी दे रहा हूं कि एसएससी और रेलवे की एग्जाम्स को सीरियस ले लो, ज्यादा आप फायदे में रहोगे, है ना। और इनकी तैयारी करोगे तो व्यापम भी अब कम नहीं पड़ रहा है। आप अभी रिसेंट के एग्जाम्स उठा के देखो, पटवारी में एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल आए थे, ठीक है। और पटवारी भी छोड़ो, अभी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का एग्जाम हुआ, उसमें मैंने एसएससी सीजीएल मेंस के मैथ्स के सवाल करवाए हैं। तो मध्य प्रदेश की छोटी छोटी परीक्षाओं में एसएससी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप सोचो कि मुझे एमपीएसआई ही निकालना है, तो पढ़ना तो तुम्हें सीजीएल लेवल का ही मैथ्स है भाई, पढ़ना तो तुम्हें रेलवे लेवल का ही है। तो जब वही पढ़ना है बाद में, तो अभी पढ़ लो। आखिरी में आप नहीं कर पाओगे, चाहकर भी 1-1.5 महीने में आपसे तैयारी नहीं होनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, हो ही नहीं पाएगा। मैथ्स अपने आप में 6 महीने का होता है, कहां से आप 1.5 महीने में पढ़ लोगे, है ना। और अकेला मैथ्स भी नहीं पढ़ना है, बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। तो जब उस लेवल का पहले ही पढ़ना है तो अभी से शुरू कर दें, और वही लेवल अगर दूसरी एग्जाम्स में काम आ रहा है तो और अच्छी बात है ना। और आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा ना हो, और करना भी नहीं चाहिए आपको लेटेस्ट मध्य प्रदेश की परीक्षाओं को पलटाना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में क्या लेवल आया है ना। हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कराए यूट्यूब पे, हमें पता है किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए लेवल बढ़ाकर ही एग्जाम मिलेगा, क्योंकि एजेंसीज तो सब वही है, लगभग एजेंसीज तो कॉमन है, तो वो लेंगे उसी लेवल का। अब एग्जाम अगर 6-7 साल बाद होगा तो पेपर का लेवल वो नहीं रहेगा जो 7 साल पहले था, पेपर का लेवल बढ़कर आएगा। अब बढ़ के आएगा, 1.5 महीने का समय मिलेगा, क्या क्या करोगे तुम, क्योंकि ये जो 1-1.5 महीना होता है ना, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिस का समय, टेस्ट लगाने का समय, बेसिक से पढ़ने का समय नहीं है। तो अगर आप सोचो कि 1.5 महीने में निकल जाए, कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ अपना खून पसीने की जो कमाई है, वो अपने माता पिता की कमाई को बस व्यापम को दान ही करोगे आखिरी के 1-1.5 महीने में पढ़ाई करके, इसलिए मत रहना उस भरोसे में। बाकी ये मेरी सलाह है, आप ज्यादा समझदार हैं, करेंगे आप अपनी मर्जी से ही, लेकिन हो सकता है कि मेरे समझाने से कुछ लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ जाए, और वो सभी एग्जाम्स को साथ में कवर करके हो सकता है कि 2025 में आप जॉब ले लें, और बाद में कहें कि सर अच्छा हुआ आपने समझा दिया, हम तो कुछ अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, है ना। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब लेना। मौके हैं हमारे सामने, लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति के इंतजार करोगे, गलत वैकेंसी का इंतजार करोगे, तो इसमें गलती आपकी है। मौके तो हैं, बस तो आ रही है, अब आप उठना ही नहीं चाहते, उसमें बैठना ही नहीं चाहते, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए ये वैकेंसीज हैं जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलने वाली है, जो सब मैंने अभी यहां पर लिखी थी, तो ये सब आपकी आनी है, ठीक है। महिला सुपरवाइजर आप फटाफट पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि इन सब के डिटेल्ड वीडियोस हम बना चुके हैं। और इन सब में तो आपको पता ही है, विनर्स ने हमेशा तहलका मचाया ही है, वो तो बस वैकेंसीज नहीं आ रही है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता अब तक, ठीक है। तो ये जेल प्रहरी है, इन सबको आप वीडियो को रोक के पढ़ लेना। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब चयन परीक्षा आनी है, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ग 2 है, इसकी चयन परीक्षा आनी है, और इन सब के वर्ग 2, वर्ग 3, महिला सुपरवाइजर, पुलिस, एसआई, सबका आपको कंप्लीट बैच विनर्स की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है।